किस मुगल के बाप में इतनी औकात भरी है जो हमारे राजाओं से कंपेयर कर ले। 4 बास 24 गज अंगुल लस्ट प्रमाण ता ऊपर बैठा है सुल्तान तुम मत चूको चौहान। ये शब्द भेदी बाण जो पृथ्वीराज चौहान चलाना जानते थे, और ना ही सिर्फ शब्द भेदी बाण बल्कि उनमें ये कला भी थी कि वो पक्षियों से बात कर सकते थे, उनकी बात को समझ सकते थे, उनके बात का उत्तर दे सकते। पेशवा बाजीराव एक ऐसे योद्धा थे जिसने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे। उन्होंने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा, और हमारा इतिहास बताता है महान तो सिकंदर को। काहे का महान सिकंदर, किस चीज के लिए सिकंदर महान? देखिए ना, अभी तो आई थी ना पीके, उसमें पूछा गया है ना आमिर खान जो अभी की लड़कियों का आइडल, उसने कहा कि कहाँ होता है ये धर्म का ठप्पा, हमें बताइए जरा। और जहाँ धर्म का ठप्पा लगा था वहाँ उन्होंने रेडियो रख लिया। अभी कुछ दिन पहले हमारा वेब सीरीज आया था आश्रम, तांडव। मदरसा बना के दिखाना कभी, मदरसा क्यों नहीं बनाने की हिम्मत करी इन लोगों ने। मैं अकबर की सब पैदाइश का नाम बता देती हूँ कि कितने पीछे थे कितने आगे थे, हमारे बुक ने हमें ये बता दिया। तो महाराणा प्रताप के पिता का नाम बता के दिखाओ, वीर शिवाजी के पिता का नाम बता के दिखाओ, बप्पा रावल कौन थे बता के दिखाओ, वीर शांगा कौन थे बता के दिखाओ। नहीं पता होगा सर, इन्हें किसी को भी नहीं पता होगा। यही हमारी कड़वी सच्चाई हमारी यही है ना कि हम अपना इतिहास जानने में इंटरेस्टेड नहीं रखते हैं, बस पढ़ के पास हो जाओ, देख लो। अरे क्या मतलब है यार, हमारे बाप दादा थोड़ी ना लगता था अकबर महान। महान तो ठीक है, कोई बात नहीं, पास होने के लिए लिखना है तो लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। ये देश सनातनियों का था और सनातनियों के हिसाब से ही चलेगा। इस देश की जो सच्चाई है, जो हमारा इतिहास हमसे छुपाया गया है, अब वो इतिहास सामने आएगा और सबको जानना होगा कि इस देश का असली इतिहास क्या था। मैम, सबसे पहले तो ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइएगा, पृथ्वीराज चौहान की जो फिल्म अब आई है, पूरा देश जो है इतिहास देख रहा है, जान रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि पृथ्वीराज के इतिहास के जरिए आप मोहम्मद गौरी को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो उसके कार्य थे वो लोगों के सामने आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आपने कोशिश की इस्लामिक इतिहास को दबाने की, वही कोशिश अब भी कर रहे हैं, उनको क्या जवाब दें? मोहम्मद गौरी को दबाने का कार्य कर रहे हैं, है ना। मोहम्मद गौरी को दबाया जाएगा, ये 2 कौड़ी का औकात नहीं था इन बादशाहों का, जिसको ये मुगल बादशाह का नाम दे के रखे हैं, जिनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं थी। इनको हमारे इतिहास में महान का दर्जा दिया गया है। बाबर महान, अकबर महान, औरंगजेब महान, हमारे महाराणा प्रताप कहाँ हैं, हमारे वीर शिवाजी कहाँ हैं, हमारे पृथ्वीराज चौहान कहाँ हैं, बप्पा रावल कहाँ हैं। इतिहास महान हुआ है हमारे राजाओं से, हमारे सनातनी राजाओं से, ना ही कि उन मुगलों से। और ये जो पृथ्वीराज चौहान पे देखिए, इस्लामिक कंट्री अगर इस मूवी का बाइकआउट करने का कहती है ना, वो समझ आता है कि भाई उन्हें दिक्कत है, क्योंकि उनके अब्बा जान को बुरा लग रहा है ना। अब उनके अब्बा जान भाईजान के ऊपर मूवी बन रही है कि किस तरह आपके जो नाजायज बाप थे उसको किस तरह से हमारे वीर राजा ने मारा था। अब उनको तो बुरा लगेगा, उनका बुरा लगना जायज़ है, लेकिन जो हमारे देश में जयचंद की औलादें यहाँ बैठी पड़ी हैं, इनको बुरा लगने का मतलब आप समझ रहे हैं। यही है हमारे देश के मेन देशद्रोही, जिनको ये इन फिल्मों से दिक्कत है। इनको उस वक्त दिक्कत नहीं होता है जब बॉलीवुड बड़ी स्क्रीन पे शीला की जवानी और मुन्नी की बदनामी दिखाती है, उस वक्त दिक्कत नहीं होता है। इनको दिक्कत कब होगा, जब हमारे देश में पृथ्वीराज चौहान जैसी मूवी आएंगी, लव जिहाद पे मूवी आएंगी तब। अभी कुछ दिन पहले हमारा वेब सीरीज आया था आश्रम, तांडव। मदरसा बना के दिखाना कभी, मदरसा क्यों नहीं बनाने की हिम्मत करी इन लोगों ने। ये बॉलीवुड का नंगा नाच चल रहा था इतने सालों से, ठीक है। जिस तरह से हमारे गुलशन कुमार को मार दिया गया था ना, उन लोगों का था कि भाई एक सिंगर को तो हमने रास्ते से हटा दिया, अब धीरे धीरे जो हमारी सनातनी संस्कृति है ना उसको भी ख़त्म कर देंगे। अब नहीं होगा। और जिस पृथ्वीराज चौहान की मूवी को अभी बाइकआउट करने की बात करी ना, किसी के बाप में इतनी राज नहीं है। और अगर ये मूवी नहीं चल पाई तो आप समझ जाइएगा कि इस देश में कितने जयचंद मौजूद हैं। इस मूवी को हर इंसान को देखना चाहिए, और सिर्फ यही मूवी नहीं, ऐसे 1000 मूवी, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान पे हो, चाहे वो वीर शिवाजी पे हो, चाहे वो बप्पा रावल पे हो, राणा संगा पे हो, हमारे देश के कोई भी राजा जिन पे इस तरह की मूवियाँ बनती है उनको देखना ही चाहिए, और जो ना देखें वही है हमारे देश के असली जयचंद। जिस तरीके से बरसों से जो है मुगलों का महिमा मंडन तमाम किताबें करती आई हैं, उसी तरीके का इतिहास हम आज तक जो बच्चे पढ़ते आए हैं। लेकिन अब जो ये फिल्म बनी है उसमें जो पूरी तरह से पोल खोल के रख दी गई मोहम्मद गौरी की, 17 बार धूल चटाई थी जिस तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने। अब क्या इतिहास एक बार नया जानने को मिलेगा? बच्चों को देखना चाहिए, हर बच्चे को जाना चाहिए, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को लेकर जाना चाहिए। 4 बास 24 गज अंगुल लस्ट प्रमाण ता ऊपर बैठा है सुल्तान तुम मत चूको चौहान। ये शब्द भेदी बाण
जो पृथ्वीराज चौहान चलाना जानते थे, और ना ही सिर्फ शब्द भेदी बाण, बल्कि उनमें ये कला भी थी कि वो पक्षियों से बात कर सकते थे, उनकी बात को समझ सकते थे, उनके बात का उत्तर दे सकते। किस मुगल के बाप में इतनी औकात भरी है जो हमारे राजाओं से कंपेयर कर ले। और ये जो हमारे आज़ादी के बाद लगातार 5 बार मुसलमान शिक्षा मंत्री बने हैं, अगर वो कलाम की तरह हमारे धर्म से प्रेम करते ना, हमारे कृष्ण को, हमारे राम को, हमारे आराध्य, हमारे शिव को मानते, हाथ जोड़ के उनका इज्जत करते, लेकिन इन्होंने क्या किया, हमें अपनी संस्कृति से दूर फेंक दिया, हमें अपना इतिहास नहीं जानने दिया। क्यों? कैसे ये अकबर महान, वो अकबर महान जो महाराणा प्रताप की कमर तक नहीं आता था, वो अकबर महान, किस बिना पे आप लोग इतिहास पढ़ाते हैं? मोहम्मद गौरी की बात हो रही है, मोहम्मद गौरी वही है जिसको 17 बार हमारे पृथ्वीराज चौहान जी ने एकदम लाचार समझ के ना माफ कर दिया था। 17 बार, 18वां बार उसने क्या दोगले ही निभाई ना, वो आप देखो। इस मूवी में भी वो दिखाया गया है कि ये कभी अपने नहीं होने वाले। ये मुगल के वंशज, जो अभी मुगल के पैदाइश हमारे देश में भी मौजूद है ना, वो कभी अपने नहीं होने वाले हैं। ये हमेशा वही रहेंगे, भाईचारा भाईचारा की दुहाई देकर चारा बनाते रहेंगे हम लोगों को। लेकिन अब हमें चारा नहीं बनना है, अब हमें ऐसी मूवियों का समर्थन करना है। और हमारे देश के युवा जो अकबर को महान पढ़ रहे थे, अब थोड़े दिन में वो भी जानेंगे कि हमारे देश में अकबर बाबर महान नहीं था, पृथ्वीराज चौहान, वीर शांगा, बप्पा रावल जैसे इंसान के साथ साथ हमारे देश में स्वामी विवेकानंद जी भी थे। आज की युवा पीढ़ियां जिस दिन स्वामी विवेकानंद जी की राह पर चलने लगी, और लड़कियां जिस दिन रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी पद्मावती की राह पर चलने लगी ना, उस दिन इस देश से लब जिहाद और इस तरह की अकारात्मक जो फैल रही है ना, जो गंदे तरीके से, जो नग्न अवस्था में आपको तस्वीरें मिल रही है ना बॉलीवुड के थ्रू जो दिखाए जा रहे हैं ना, वो बंद हो जाएंगे। इनकी जो दुकानें चल रही है ना, वो बॉलीवुड तो अब खत्म है, बॉलीवुड अब नहीं चलने वाली। आप साउथ की मूवियाँ देखिए ना, शुरुआत वहाँ होती है मंदिर से, लास्ट होता है मंदिर से, हमारे भगवान को ही दिखाया जाता है। और यहाँ पे अल्लाहू अकबर, क्यों? कहाँ है हमारे राम, कहाँ है हमारे भगवान? हमारा जिक्र क्यों नहीं है यार? किताबों में हमारा जिक्र नहीं, यहाँ हमारा जिक्र नहीं, हम है भी या नहीं है? सनातनियों का कोई वैल्यू है भी या नहीं है? और क्यों आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? क्योंकि अब आपकी रोटी निगलने वाली है, क्योंकि अब आपको पैसे नहीं मिलने वाले, आपकी दुकान बंद होने वाली है। वो तो होगी, अब ऐसी ही मूवी आएंगी देश में, और जिस भी दलाल को ये मूवी देखना पसंद ना हो वो बेशक ना देखें। और इससे ये भी प्रूफ हो जाएगा कि इस देश में मौजूद कितने जयचंद हैं। माफ़ करिएगा, द कश्मीर फाइल्स के बारे में भी लोगों ने यही सोचा था, पर वो सुपर से ऊपर मूवी गई है, और ये भी जाएगी, और इस तरह की जितनी भी मूवियाँ हैं वो सब आगे जाएगी। जिस तरीके से आपने कहा कि मुगल जो हैं वो पृथ्वीराज चौहान के नाम से थर-थर काँपते थे, तो वही क्या खौफ आज भी है जिस वजह से आज भी फिल्मों को बैन कर दिया गया है? इस्लामिक कई देश जो हैं उन्होंने कहा अपने देश में जनता को नहीं देखने देंगे, वो खौफ आज भी है क्या? जी, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, बाप क्या था ना, उसके पड़ोसी नहीं जानेंगे पर उसके बच्चों को पता लग जाता है, ठीक है? तो उनके अब्बू जान क्या थे ना, उनको पता है कि किस प्रकार आपके जितने भी अब्बू जान हमारे देश में, बहुत सारे राजाओं ने तो ये भी सपना देखा था कि हम पूरा विश्व जीतेंगे, लेकिन वो हारे कहाँ? हमारे देश में आके, हमारे भारत देश में आके राजा पोरस से हारे वो सिकंदर। और बताया क्या जाता है सिकंदर महान, काहे का सिकंदर महान, काहे का बाबर महान? हमारे देश में राजाओं की कमी थी क्या? एक बार सूचियां निकालिए जरा। 48वें नंबर पे थे पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, माफ करिएगा 48वें नंबर पर महाराणा प्रताप थे। सोचिए उनकी आगे की पीढ़ी, उनके जो पहले की पीढ़ी थी, उनका क्या दबदबा रहा होगा। क्या हमने कभी पढ़ने की कोशिश की? अरे छोड़िए, हम दूसरों को क्यों ब्लेम करते हैं? क्या हमने कभी जानने की कोशिश की? हमने वो पढ़ा इतिहास, जो इतिहास हमारे किताबों में दिया था, वही 6 to 12 NCERT, जिसमें बताया गया था कि अकबर कितना महान था, बाबर कितना महान था। माफ करिएगा 56 इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन कहीं पे भी बाबर को और अकबर के नाम पे इस तरह से रोड नहीं है। आपको दिल्ली में मिल जाएंगे अकबर रोड, बाबर रोड। कौन थे ये लोग? महाराणा प्रताप शिवाजी के नाम पे क्यों नहीं है? रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे क्यों नहीं आप रखते हैं? क्यों आप चाहते हैं इस देश के युवा, इस देश की औरतें, इस देश की स्त्रियां नपुंसक बन जाएं? आप ये क्यों चाहते हैं? और ये चाह ही रहे थे इतने दिनों से। देखिए ना, अभी तो आई थी ना पीके, जिसमें हमारे शिव जी को ना टॉयलेट रूम में भेज दिया गया था। एक भगवाधारी बैठे पड़े थे, उनकी चोलियां उतार ली गई थी, उनके कपड़े को उतार लिया गया था, उनको नग्न कर दिया गया था। उसमें पूछा गया है ना, आमिर खान जो अभी की लड़कियों का आइडल, बॉलीवुड का जो सबसे यहाँ खान मुद्दा छिड़ा है ना, आमिर खान जो यहाँ पे आइडल है सबका, सारी लड़कियों का, युवा का, उसने कहा कि कहाँ होता है ये धर्म का ठप्पा, हमें बताइए जरा। और जहाँ धर्म का ठप्पा लगा था वहाँ उन्होंने रेडियो रख लिया।
तो भाई उनको देखने की जरूरत है ना, उनका धर्म का टिप्पा लगता है। हम सनातनी तो सबका इज्जत करते हैं, हम तो ये भी कहते हैं कि बनने दीजिए वहाँ राम मंदिर, अगर कोई मुसलमान को पसंद है आइए आके मत्था टेकिए वहाँ, लेकिन जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। जो दिल्ली है, राजधानी दिल्ली, इसमें हमेशा कहा जाता है कि लाल किले से ही शासन जो है शुरू करके लाल किले पे ख़त्म कर देते हैं, लेकिन एक छत्र शासन पृथ्वीराज चौहान ने जो दिल्ली से चलाया और जो ऐतिहासिक काल में थी दिल्ली, उसको शासन छुपाया गया अभी तक समाज में, वो आज सामने आ रहा है। ऐसे और भी फिल्म, ऐसी और कहानियाँ तमाम बच्चों के पास आनी चाहिए। जी अभी क्या है ना, अभी हम इस सब विषयों पर बोलना शुरू किए हैं, अभी हम अपना इतिहास जानना शुरू किए हैं कि वाकई में हम ये अकबर और बाबर महान नहीं थे, ये औरंगजेब महान नहीं थे, हमारे राजा महान थे और जिनके तरह हमें बनना है। और माफ़ करिएगा, हमारे देश ने ना हमसे बहुत सारे इतिहास छुपाए हैं, हमारे ऐसे ऐसे इतिहास छुपाए हैं ना जिसको कोई भी मुगल वंश का पैदाइश जो आज अगर इस देश में मौजूद है, अगर वो पढ़ ले तो वो भी चाहेगा कि हम जिंदा हैं, वही काफ़ी है। तो ऐसे इतिहास छुपाए गए थे, अब नहीं छुपेंगे। आप पेशवा का नाम लीजिए ना, पेशवा बाजीराव, उनका क्या साम्राज्य था, कितने लोग जानते हैं, कितने इतिहास में आपने देखा होगा कि पेशवा बाजीराव एक ऐसे योद्धा थे जिसने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे, उन्होंने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा। और हमारा इतिहास बताता है महान तो सिकंदर को, काहे का महान सिकंदर, किस चीज के लिए सिकंदर महान, और अगर महान है तो तुम अपने पास रखो, हमारे देश में जो राजा महान है उन्हें हम महान मानेंगे। तुमने हमसे हमारा इतिहास छीना है, हमें अपना इतिहास पढ़ने नहीं दिया है। अब इतिहास पलटेगा, अब इतिहास हम दोहराएंगे कि हमारा इतिहास क्या था, ये हम तुम्हें बताएंगे। जोधा अकबर के नाम पे जो ओवैसी अकबरुद्दीन बलाइयाँ ले रहे हो ना, असलियत जानो कि राजपूत घरों की क्या स्थिति थी ना, कि राजपूत घराना के राजा महाराजा हमारे इतने दिग्गज रह चुके ना, जिन्होंने अपने धर्म के लिए, सनातनियों के लिए, इस देश के लिए ना सिर्फ अपना बलिदान दिया बल्कि अपने घर में बेटी, अपनी माँ, सबका बलिदान दिया। राजपूत वीरांगना रानी पद्मावती, उन सब ने अपना जौहर किया है। क्यों? खिलजी उनको छू ना सके। ऐसी एक नहीं हजारों रानियां मिलेंगी, ऐसे एक नहीं हजारों राजा मिलेंगे जिससे ये साबित होगा कि हमारे देश में ये मुगल महान कभी था ही नहीं, ये मुगल की दो कौड़ी भर औकात नहीं थी, ये हमारे देश का कभी था ही नहीं, हमारे देश में ये इसके महान की पद्धति कभी थी ही नहीं। और जो हमारे देश में महान का दर्जा रखते थे उनके बारे में हमें पढ़ाया ही नहीं गया। अब शुरुआत हुई है, अब हम शुरुआत करेंगे, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है, अब जानना शुरू है इतिहास। बच्चे बड़े बूढ़े सब जाने कि हमारा इतिहास क्या है जो हमसे छुपाया गया था। अंत में एक सवाल आपसे है, क्योंकि आप समाज की भी समझ रखते हैं और राजनीति की भी, तो कि कुछ हिंदू ही समाज के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि एक्टर अक्षय कुमार जो हैं वो पहले सनातन में के विरोध में कुछ फिल्म में जैसे लक्ष्मी बॉम्ब पहले हुआ था, इस तरीके की कई एक्टिविटीज़ जो हैं उसके जरिए इस फिल्म का विरोध करे पृथ्वीराज का। तो क्या अक्षय कुमार को देखा जाना चाहिए इस फिल्म के जरिए, या फिर पृथ्वीराज जो है उस कैरेक्टर को देख करके हिंदुओं को फिल्म देखने जाना चाहिए? इस सवाल का जो उत्तर है वो काफ़ी मुश्किल है, कोशिश करेंगे आप। जी, मैं आपको बता दूँ कि मेरे लिए अक्षय कुमार और ये मूवी को अगर चुनने का बात आए तो पहले मैं इस मूवी को जानूंगी, क्योंकि कम से कम किसी ने भी, अरे मैं ये भी मान लेती हूँ बहुत घटिया इंसान है, चलो मैं ये भी मान लेती हूँ, लेकिन कम से कम किसी ने शुरुआत तो करी। हमारी गंगा ऐसी है ना जहाँ पे आप 1000 पाप करके जाओ और एक डुबकी लगाओ तो आपकी वो पाप खत्म हो जाते हैं। तो ये तो फिर भी अक्षय कुमार है, एक बार माफ़ भी कर दिया जाएगा। अगर इसने शुरुआत करी है हमारे सनातनी धर्म को आगे बढ़ाने की, इन्होंने अगर शुरुआत करी है कि हमें, माफ़ करिएगा, इनकी एक और मूवी बनी थी केसरी, क्या हमें हमारा इतिहास कभी बताया कि केसरी मूवी के पीछे क्या रहस्य था? क्या कभी बताया गया सिखों के बारे में? गुरु गोविंद सिंह जी ने 7 पुस्त कुर्बान हो गए थे उनके, हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए। और गुरु तेग बहादुर जी ने अपना सर कटवा लिया था हिंदू धर्म को बचाने के लिए, जनों को बचाने के लिए। क्या हमारा इतिहास इस बात को कभी पढ़ाया? वही सर काटने वाला और कोई नहीं बल्कि मुगल ही था, वो मुसलमान ही था। क्या कभी इतिहास ने पढ़ाया? आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं कि भाई यहाँ कोई कट्टरवादी नहीं, यहाँ कोई सनातनी और मुसलमान हिंदू का बात नहीं होगा। मैं अकबर की सब पैदाइश का नाम बता देती हूँ कि कितने पीछे थे, कितने आगे थे, हमारे बुक ने हमें ये बता दिया। तो महाराणा प्रताप के पिता का नाम बता के दिखाओ, वीर शिवाजी के पिता का नाम बता के दिखाओ, बप्पा
रावल कौन थे बता के दिखाओ, वीर शांगा कौन थे बता के दिखाओ। नहीं पता होगा सर, इन्हें किसी को भी नहीं पता होगा। यही हमारी कड़वी सच्चाई हमारी यही है ना कि हम अपना इतिहास जानने में इंटरेस्टेड नहीं रखते हैं, बस पढ़ के पास हो जाओ। देख लो, अरे क्या मतलब है यार, हमारे बाप दादा थोड़ी ना लगता था। अकबर महान तो ठीक है, कोई बात नहीं, पास होने के लिए लिखना है तो लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। ये देश सनातनियों का था और सनातनियों के हिसाब से ही चलेगा। इस देश की जो सच्चाई है, जो हमारा इतिहास हमसे छुपाया गया है, अब वो इतिहास सामने आएगा और सबको जानना होगा कि इस देश का असली इतिहास क्या था। हिंदू राजा पर अगर किसी ने इतने वर्षों बाद, कई सालों तक रिसर्च करने के बाद ये फिल्म बनाई है, तो हर हिंदू को, हर हिंदुस्तानी को देखने जानी चाहिए। जी बिल्कुल, हर हिंदुस्तानी ही नहीं, हर मुसलमान को भी देखनी जानी चाहिए। आपने अब्दुल कलाम जी का नाम सुना होगा, हम सब उनकी इज्जत करते हैं। मैं उनका इज्जत नहीं करती हूँ जो मुगल के पैदाइश है। मैं अब्दुल कलाम, अब्दुल हामिद के वंशजों का आज भी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। आज भी मैं वैसे लोगों का रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जो मुगल के पैदाइश यहाँ बैठे हैं ना, और जो कहते हैं मुगलों से हमारा कोई वास्ता नहीं, और उसके भाईजान बकरुद्दीन ओवैसी उसी औरंगजेब की मज़ार पर चादर चढ़ाने जाते हैं, तो आप ये चीज़ कैसे कह सकते हैं कि मुगलों से ना जोड़ा जाए? अगर आज कलाम जिंदा होते तो वो ज़रूर इस मूवी को देखने जाते, और मेरा ये मानना है कि मुसलमान भी इस मूवी को देखने ज़रूर जाएंगे, क्योंकि भाई समय आ गया है भाईचारा निभाइए। हमने तो बहुत चारा बनकर अपना भाईचारा निभाया, अब आप भाईचारा निभाइए। तो इन्होंने जिस तरीके से कहा कि हिंदू समाज हो या फिर मुस्लिम समाज हो, हिंदुस्तानियों को इस फिल्म को देखने जाना चाहिए, और अगर इतिहास में कुछ गलती हुई है और आज इतिहास में वो चीज़ें बताई जा रही हैं, तो हर हिंदुस्तानी को फिल्म देखने जरूर जाना चाहिए। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।